हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की ये थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करने वाले हैं। आरबीएससी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 से, यानी जो पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं जो आपको याद तो रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को हम। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट 6,4, यानी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए, कोई भी पॉइंट जो होता है उसकी लोकेशन किस तरह से बताते हैं हम बताते हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। इसमें एक्स को बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक या फिर भुज के नाम से इसको हम जानते हैं। वहीं वाई जो वैल्यू है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको वाई निर्देशांक या कोटि के नाम से हम जानते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 6,4। ये जो पॉइंट दे रखा है इसमें पूछा है ऑर्डिनेट यानी कोटि की वैल्यू। कोटि की वैल्यू इसका मतलब वाई की वैल्यू पूछा है और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -2,4 लोकेटेड। बिंदु -2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, हमें बताना है। देखिए, छोटी क्लासों में आप पढ़ के तो आए होंगे, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस जो है ना वो 4 क्वाड्रेंट बनाती है, 4 चतुर्थांश बनाती है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, यानी दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है जबकि वाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, यानी इसका जो पेयर बनता है माइनस और प्लस का पेयर बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, इसका मतलब माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई जो है नेगेटिव रहता है। इस तरह से हम क्वाड्रेंट में साइन को चेक करते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है -2,4, और अगर इसको क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना चाहें हम तो ये हो गया पेयर माइनस और प्लस का पेयर। अब माइनस प्लस का पेयर कहाँ बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट 0,3 इज लोकेटेड। बिंदु 0,3 स्थित है, कहाँ स्थित होगा। देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, लेकिन जो पॉइंट है वो एक्स पे तो चल ही नहीं रहा, ये केवल चल रहा है वाई पर। तो हम देखिए, ये होता है ओरिजिन 0,0। अब हमें चलना है वाई पर और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और हम पहुंच गए हमारे पॉइंट पर 0,3 पर। एक्स कोऑर्डिनेट में हम नहीं चले, यानी एक्स एक्सिस पर नहीं चले हम वाई एक्सिस पे चले ओनली। ठीक है, तो ये लोकेट कहाँ कर रहा है, दिख रहा है हमें वाई एक्सिस पे लोकेट कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑन दी वाई एक्सिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट इज लोकेटेड। यानी जो बिंदु दे रखा है, जो पॉइंट दे रखा है वो है हमारे पास 5√3 -5, और क्वेश्चन सेम है कहां पर लोकेट कर रहा है। तो हमें वैल्यू से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है। इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर सेटिस्फाइंग दिस। यानी एक इक्वेशन दे रखी है हमें 3x + 2y = 11, और इनमें से कौन सा पेयर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी x और y की कौन सी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली है। तो हम पुट कर करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं पहले। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया 3 + 8, आंसर आ गया 11। ये तो सही है, पहला ही ऑप्शन क्लिक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल देयर बी इफ द ग्राफ इज पैरेलल।
ग्राफ का मतलब है लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, चैप्टर जो है लाइंस का है। यानी अगर आलेख यानी आरेख जो है समांतर हो तो कितने हल होंगे, यानी दो लाइंस है और दो लाइंस अगर पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे ये हमें बताना है। बेसिकली इसका आंसर आपको याद होगा और आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो बेसिक से ही बनने की संभावना है। ठीक है, तो पहले बेसिक देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं हम। देखिए बेसिक क्या है, हमें दो लाइनें दे रखी होती है, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड। दोनों की इक्वेशन सेम है लेकिन डिफरेंस होता है इनके कोफिशिएंट का। मतलब A1 B1 और C1, यहाँ होता है A2 B2 और C2। और ये ही डिसाइड करता है कि लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली बात करनी है रेशो की। किसकी बात करनी है, रेशो की बात करनी है। तो अगर यहां पर इस तरह का रेशो आ जाता है, यानी A1/A2 B1/B2 अगर नॉट इक्वल आते हैं तो लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ जो ग्राफ दे रखा है इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी केवल एक पॉइंट पर। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, और जब भी सॉल्यूशन कोई मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट यानी संगत। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। ठीक है, देखिए इस तरह की कंडीशन, मतलब जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो ही इक्वल हो तब जाके उसको हम बोलेंगे कि जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है, मतलब संपाती है, यानी एक के ऊपर एक है, इस तरह से बताना है हमें। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशन जो मिलते हैं उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल हमें मिलते हैं। यानी हमें काफी सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं एक्स और वाई के, और सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। यानी अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंडीशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, संगत की कंडीशन होगी। थर्ड देखते हैं इसमें, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल है C1/C2 के। और इस तरह की कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो लाइंस जो है पैरेलल होती है इस तरह से। लाइंस पैरेलल है इसका मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। और हमें सॉल्यूशन जो है इनकंसिस्टेंट मिलेगा, यानी कंडीशन कैसी होगी, असंगत टाइप की होगी। ये पूरा जो ग्राफ है, ये जो पूरी टेबल जो दे रखी है, इसी से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल देयर बी इफ द ग्राफ इज पैरेलल। यानी जब लाइंस अगर पैरेलल होगी तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 7, दो इक्वेशंस हमें दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहां दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कोई से भी मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मेथड नहीं बताना कि इस मेथड से कीजिए। किस तरह से करें बताइए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4y है, तो मैं इसको 4 बनाने की कोशिश करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीटली 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बन गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इस वैल्यू को यहाँ लेकर आता हूँ और दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एड अप कर रहा हूँ, तो एड अप करने में ये हो जाएगा 7x, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 14। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2। सिंपल था, एक्स की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं अब। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। एक्स की वैल्यू को पुट कर रहा हूं तो यहाँ कितना हो गया, ये 4। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ये हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, इस 4 को उधर ले जाइए, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना बन गया, सॉल्व कीजिए इसको, -2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा 2,1 होना चाहिए। 2,1 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
देखिए एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 और y की वैल्यू दे रखी है 2, x की वैल्यू पूछी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। y की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, x प्लस 6, y की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 15, देन x प्लस 12 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस 12, x इज इक्वल टू 3। क्या सही किया है मैंने? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 9। दो इक्वेशन दे रखी है इस बार भी हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑप्शन को भी देखना है एक बार। ऑप्शंस जो है वो डिपेंड कर रहे हैं रेशियो पर, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख देता हूँ समझाने के लिए मैं। अब रेशियो निकालते हैं, पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2, ये हो जाएगा 1/3। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2, ये हो जाएगा 2/12, इट मीन 1/6। अब निकालते हैं c1 अपॉन c2। क्या ये निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है जरूरत वैसे, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 की। और ऐसी कंडीशन किसकी होती है? कितने हल होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखिए इक्वेशन चेंज है यहाँ पर। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। रेशियो फाइंड आउट करते हैं पहले। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, दैट इज हाफ। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 मीन 3/6, इट मीन हाफ। अब निकालते हैं c1 अपॉन c2, 5/15, दैट इज 1/3। यानी यहां पर जो बन गया a1 अपॉन a2 इक्वल हो रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ये जो कंडीशंस है ना वो आपको याद होनी चाहिए। और ये कंडीशन किसकी है? ये पैरेलल की कंडीशन है, यानी कोई हल हमें नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन क्या है? 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2, ये हो जाएगा 6/3, इट मीन 2/1। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन -1, कितना आ गया 2/1। फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2, ये हो गया 9/12, कैंसिल आउट करो 3/4। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो दोबारा वही केस आ गया। कौन सा केस? अच्छा, ऑप्शन अलग है इस बार। ऑप्शन देखिए, ये किसका केस होता है? पैरेलल का केस होता है, समांतर का केस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी जो हमें रेखिक समीकरण का जो युग्म दे रखा है वो संगत है। पहले तो यहीं तक पढ़ के ये दिमाग में आना चाहिए कि कंसिस्टेंट बता रखा है, इसका मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कैसा कैसा मिल सकता है? या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा मिलेगा हमें, ठीक है। देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय देम, यानी लाइन्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो एक तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है। यानी लाइन्स क्या है? या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती है या कोइंसिडेंट लाइन्स हो सकती है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंटरसेक्टिंग है, बिल्कुल हो सकती है ये भी। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो कोइंसिडेंट है, मतलब संपाती, ये भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, यानी या तो बी होगा या फिर सी होगा, इधर बी या फिर सी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13। दो इक्वेशंस है, पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 4x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 16। देन सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। कंडीशन है पैरेलल की, मतलब दोनों इक्वेशन जो है पैरेलल है। यानी कौन सा केस लगता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल या नॉट इक्वल? नॉट इक्वल टू।
C1/C2। ये कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको, ये केस जो है वो याद होने चाहिए। अब इस केस में हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा P/9। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बच गया, तो P आ गया हमारे पास 18। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर वोट वैल्यू ऑफ के, यानी के किस मान के लिए ये जो दोनों लाइंस दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है दोनों लाइंस की, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, अनंत हल देगी। ठीक है, तो तरीका वही होगा, पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और यहां हो जाएगा 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15। क्योंकि कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल। अनंत हल का मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस है, इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। A1 की वैल्यू है 1 एंड ये हो गया 5, B1 की वैल्यू है 2 एंड ये हो गया K, C1 की वैल्यू है 3 या -3 एंड ये -15। क्या इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है, इसी से सॉल्यूशन निकल रहा है। कोई साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले जाइए, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर वोट वैल्यू ऑफ के। देखिए सेम क्वेश्चन है, के किस मान के लिए, ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी है इस बार, इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों इक्वेशन से एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक अद्वितीय हल निकलेगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट कीजिए, A1 की वैल्यू क्या है k, A2 की वैल्यू क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले जाइए, ये हो गया k इज नॉट इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाइए, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यानी क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में कितने हल होंगे, मतलब यहाँ x और y के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, यानी x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है और y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए आप, मान लीजिए 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5, आंसर आ जाएगा 6। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, आंसर आ जाएगा 6। x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, आंसर आ जाएगा 6। अगर x की वैल्यू मैं 10 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, आंसर आ जाएगा 6। यानी x की जो चाहे वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू उस अकॉर्डिंग आती जाएगी, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, कितने हल पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है इस इक्वेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स ऑफ वन नंबर। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या का 3 गुना, कोई संख्या मान ली मैंने x और इसका कर दो 3 गुना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब कोई दूसरी संख्या मान लो y और उसको कर दो 2 से गुना यानी मल्टीप्लाई, और इनका जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बताना है इसका एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होगा, बीजगणित रूप क्या होगा। देखिए सॉल्व कर लिया हमने, ये हो गया 3x, ये हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 9। सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ गया बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हो और 7 एप्पल्स लिए आपने, कितने एप्पल लिए, 7 एप्पल लिए और 4 ऑरेंज लिए आपने, और आपने उसको दे दिए कितने रुपए, 45 रुपीज दे दिए, यानी इक्वल में तो कौन बैठ जाएगा, 45 रुपीज बैठ जाएगा। ठीक है, अब 7 एप्पल्स, मान लीजिए कि एक एप्पल की जो प्राइस है वो कितनी है, एक्स है। कितने एप्पल लिए, 7 एप्पल लिए।
अब मान लीजिए एक ऑरेंज की जो प्राइस है वो कितनी है, ₹Y है, और कितने ऑरेंज लिए, 4 ऑरेंज लिए, तो कितने रुपए आपने दिए इसको, ₹45। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लीजिए, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 45, और ये बन गया इसका एल्जेब्रिक फॉर्म। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी ए 2 डिजिट नंबर, यानी एक 2 अंकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी इफ यूनिट डिजिट इज एक्स। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए, और टेंस डिजिट क्या होनी चाहिए, वाई होनी चाहिए। मतलब इकाई अंक तो होना चाहिए एक्स, और दहाई अंक क्या होना चाहिए, वाई। इकाई अंक को पहले लिखते हैं तो इकाई अंक लिख दिया एक्स, और दहाई अंक को बाद में लिखते हैं तो वाई को बाद में लिख दिया। ये बन गया हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर। ठीक है, ये बन गया एक 2 डिजिट का नंबर। अब ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए किस तरह से लिखते हैं इसको। एक्स जो है वो वंस प्लेस पे है, इसका मतलब इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर 36 हो गया मान लीजिए। अब 36 क्या होता है, इसको लिखते हैं 30 प्लस 6। ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, यानी टेंस डिजिट जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होती है, यूनिट डिजिट होती है 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको। यानी इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो टेंस डिजिट तो होगी 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट डिजिट होगी 1 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्म होता है बेसिक फॉर्म इसका। अब यहां देखते हैं, यूनिट डिजिट होगी 1 से मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट होगी 10 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब, और बीच में आ जाएगा प्लस। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे कवर अप किए हैं इस क्लास में। मुझे नहीं लगता कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है इससे बाहर आ सकता है। ठीक है, तो इतना पढ़ लोगे तो काफी है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, पढ़ लेते हैं इसको भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि। अब ये तीनों कंडीशन आप याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसर के साथ इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो हमें डिफरेंट रूट्स मिलते हैं, और डिफरेंट रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। कैसे, रियल रूट्स मिलेंगे हमें, यानी वास्तविक मूल मिलेंगे हमें, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हमें मिलेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अगर ये इक्वल 0 हो जाता है तो हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन सेम मिलेंगे, यानी ठीक है। तो यहां पर बस इतना से याद रखना है कि सेम रियल रूट्स हमें मिलेंगे, सेम रियल रूट्स हमें मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से कम हो जाता है, यानी नेगेटिव चल जाता है, तो हमें रियल रूट्स मिलते ही नहीं है। तो यहां याद रखना है नो रियल रूट्स। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये था लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी के लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।